हेलो हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? मैं ऐसा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको अपने पास्ट मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगी, जो भी मैंने पास्ट में मिस्टेक्स किए हैं। मतलब ट्रेडिंग जर्नी थी, उस टाइम मेरी ट्रेडिंग जर्नी चल रही थी, उस टाइम मैंने कौन कौन सी गलतियाँ की हुई है और उस गलतियों को सुधार के मैं कैसे एक आज ट्रेडर बनी हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब भी मैं करती थी, सबसे पहली चीज़ कि अभी तो आपको पता है कि मैं स्विंग ट्रेडिंग करती हूँ इक्विटी में। उस टाइम क्या करती थी कि मैं कहीं पर भी हाथ पैर मारना शुरू, मतलब कि मैं इंट्राडे भी करूँ, मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन भी करूँ, फिर क्या मैं करती थी, स्विंग करूँ, पोजिशनल करूँ, इन्वेस्टिंग करूँ। हालांकि पहले मैं इन्वेस्टिंग में एंट्री की थी क्योंकि मुझे ये लगता था कि सेफ़ है, लेकिन मुझे बाद में ये पता हुआ कि कैपिटल की आवश्यकता होती है इसमें सबसे अधिक। क्योंकि इन्वेस्टिंग में या फिर ट्रेडिंग हो, कोई भी है, उसमें आपको कैपिटल की आवश्यकता है, लेकिन मेरे पास उतना कुछ खास कैपिटल नहीं था उस टाइम। तो अब मेरा प्लानिंग बना कि मैं ट्रेडिंग में ही घुसूँ, तो मैंने हाथ पैर माना, जो कि गलत था। और एक बात आज मैं यहाँ पे सिखा रही हूँ ये कि अगर आप ट्रेडिंग जर्नी में हो, अगर आप छोटी छोटी गलतियाँ कर रहे हो, समझ में आ रही है, कोई भी गलतियाँ कर रहे हो, छोटी गलती बड़ी गलती, तो वो छोटी है क्योंकि अभी आपका कैपिटल छोटा है। जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे मार्केट में, जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा मार्केट में, अगर उस टाइम आप गलती करते हो तो कहीं ना कहीं घाटे होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, आपके अधिक हो जाएंगे। तो जो अभी अगर स्टार्टिंग में अगर आप कोई गलतियाँ कर रहे हो ना, तो वो छोटी होंगी। तो कोशिश ये करो कि छोटे कैपिटल से जो भी उल्टी सीधी जो भी आप हरकत करना चाहते हो कैपिटल से, आप कर सकते हो। बट हाँ, रिस्क देख कर, ये नहीं कि जो मन में आया कहीं भी खरीदना बेचना स्टार्ट कर दी, नहीं। पहले आप अपना कैपिटल देखो, समझ में आई बात। तो स्टार्टिंग में मेरे पास क्या था, ओवर कॉन्फिडेंस। मतलब कि मैंने कोई स्टॉक बाइंग किया है, सपोर्ट मान लो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैंने कोई स्टॉक्स को बाई किया है ना सपोर्ट पे देख के, तो मुझे ऐसा फील होता था कि ये जो स्टॉक है वो कहीं ना कहीं जाएगा, मतलब जो मैंने लिया है वो मुझे प्रॉफिट देगा ही देगा, जो कि सरासर गलत है, ये मुझे लगता था। और इस वजह से मैं कॉन्फिडेंस में आके क्या करती थी, स्टॉक्स को हमेशा बाई करती थी। जो कि आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट अच्छा होने के बावजूद भी आपको रुकना है। और आपको नहीं पता तो मैं आज आपको बता दे रही हूँ यहाँ पर कि मार्केट गिरने से पहले एक अपना हाई भी मारता है, तब जाके वो गिरता है। बिना हाई मारे वो गिरता भी नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो कहने का मतलब ये है कि आपको अच्छा मार्केट होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आपको रुकना पड़ेगा। मार्केट खराब है तो आपको रुकना ही है, बट कहीं ना कहीं आपको अच्छे मार्केट में भी रुकना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा मार्केट दिखाएगा कि आओ आओ जल्दी। अब मार्केट क्या है, बुलिश है, बट आप कुछ दिन बाद देखते हो कि वो मार्केट क्या करता है, फॉल कर जाता है। जैसे कि बहुत चीज़ें आप लोगों ने देखा होगा, मुझे बताने की कुछ आवश्यकता नहीं है। हमेशा क्या करता है मार्केट, क्या करता है, अपना सबसे हाई बनाता है और कुछ दिन बाद पता होता है कि वो मार्केट गिर रहा है वहाँ से। तो ये पहली गलती थी मेरी कि मैं हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में होती थी कि मतलब ये जो मैंने स्टॉक लिया उसको चलना ही चलना है। और मैंने एक बात और भी बोला एक वीडियो में कि हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते पूरा एक्यूरेट कि हाँ मैंने जो किया है, मैंने जो लिया है वो एक्यूरेट सही हो, क्योंकि मार्केट के ऊपर आपकी कितनी भी स्ट्रेटेजी बढ़िया हो, आपका कितना भी एक्सपीरियंस हो मार्केट में, टोटली डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज़ें थी, कॉन्फिडेंस मत रखिए। अगर आपका सिस्टम बन रहा है तब जाके आप बाइंग करिए, अदरवाइज बाइंग मत करिए। और जितना आप अपने ग्रीड एंड फियर को कंट्रोल में करो उतना ही बेटर है। ज़्यादा कमाने के चक्कर में मत आओ। सेकेंड पॉइंट ये है कि कोई भी मैं जर्नल मेंटेन नहीं करती थी, ना ही कोई मैं ट्रेडिंग जर्नल बनाती थी, जो कि मेरी ये गलती थी। और मैं आप लोग को भी ये कहती हूँ कि आप ट्रेडिंग जर्नल बनाओ। वजह ये है कि आपको ये पता चल सके कि मैंने एक्चुअल में गलतियाँ कहाँ की हुई हैं, क्योंकि आपने उसमें हर चीज़ लिखा हुआ होता है। समझ में आ रही है बात? तो आप ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, आप में हर चीज़ मेंशन करो, क्या कौन सा स्टॉक कब लिया है, किस वजह से लिया है, किस सोच के साथ लिया है, कितना पीछे से लिया है, कितना मेरा टारगेट है, वो टारगेट पूरा हो पा रहा है कि नहीं। तो यही सारी चीज़ें आपको लिखनी है। समझ में आ रही बात? तो और आपको एक चीज़ समझना है कि गलतियाँ ट्रेडर
गलतियाँ हर एक ट्रेडर करता है, लेकिन गलतियों से आपको सीखना है और उस सीखने के बाद ही आप ट्रेडर बनते हो। स्टार्टिंग में कोई भी ट्रेडर नहीं बनता, प्रॉफिटेबल ट्रेडर सॉरी, वो स्टार्टिंग में लॉस करता ही करता है, ये कंपलसरी है, क्योंकि गलतियों से आपको सीखना है। बिना गलती से सीखे आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। तो ये सेकंड पॉइंट था। ओके, और मैं एक चीज़ बता रही हूँ कि आप अपने स्ट्रेटेजी पर डाउट मत करिए। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जो स्ट्रेटेजी है वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है, और बाकी लोग के साथ ये चीज़ें हुई है, उनको ये लगता है कि मेरी स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है, तो वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च करना, किसी और को फॉलो करना। देखिए, आपकी स्ट्रेटेजी कोई एक स्ट्रेटेजी ही आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी। समझ रही है बात? तो एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो करो। और हाँ, जो भी गलतियाँ हो रही हैं, ये मैंने गलतियाँ बस इतनी मामूली से की है, और यही गलतियाँ करने में मुझे कम से कम 2-2.5 साल लग गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपको बता दिया, और इस चीज़ को आप मेंटेन करो। ओके, तो चलिए मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।